हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 3 में। और कल की क्लास में हम देख चुके थे किस तरह से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन पता लगाने में कामयाब हो गया कि जो रेज हैं उनके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का नाम इलेक्ट्रॉन जो रखा था वो स्टोने स्टोने नाम के जो साइंटिस्ट है उसने रखा था। ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टोरी को और आगे तक ले चलेंगे। ठीक है। और उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब के बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट हुआ था वो आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर है 2.1.2। अब अपनी एनसीईआरटी जो है वो निकालो, और एनसीईआरटी के साथ ही अगर आप क्लास लोगे तो ये आपको आसान भी लगेगी और ज़्यादा समझ में भी आएगी कंपैरेटिवली। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे आ गया हम 2.1.2। इसे कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। टॉपिक का नाम है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ये है आपका चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब के बाद। और कमाल की बात है 1897 में ये बात भी 1897 में ये बात भी जे थॉमसन ने बताई थी। जे थॉमसन ने बताई थी, ब्रिटेन का रहने वाला ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन। तो इसने जो अपने इस एक्सपेरिमेंट में बताया वो भी कमाल का एक्सपेरिमेंट था। और ये इस एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है। याद करते हैं उस दुनिया की जहाँ पे सिर्फ लोग एटम्स के बारे में ही जानते थे 1897। और जस्ट इतना पता लगा था कि हर एलिमेंट के अंदर, हर एटम के अंदर, याद होगा आपको, हमने देखा था कि जब भी किसी एलिमेंट या किसी मेटल को मान लो हीट करोगे आप, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागेंगे और वही इलेक्ट्रॉन में कैसे कैथोड रेज में दिखाई दिए थे। ठीक है ना। कई लोग उसे लाइट समझते थे, लेकिन वो लाइट नहीं निकली। बाद में जे थॉमसन ने प्रूव किया कि वो इलेक्ट्रॉन है। उसकी जो 5 हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिससे पता लगता था कि वो इलेक्ट्रॉन है। और अभी जो होने वाला है वो उससे भी हैरान करने वाला है। देखो ज़रा ध्यान से। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते थे, अब ना उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे सब पड़े हुए थे। तो ये ब्रिटेन का रहने वाला साइंटिस्ट, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ब्रिटिश साइंटिस्ट, इसने बताया कि अगर यहाँ से जो रेज निकल रही हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन को तो पता लग ही गया था कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छी तरह से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेटअप कर दिया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है। और उसने ये पाया कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, अभी मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हटा दो, इमेजिन करो ये है ही नहीं। ठीक है। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाऊं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको दिख रही है ब्लू और येलो कलर में लगाऊं, तो होता क्या है कि ये जो रेज है, ये इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ की तरफ बैंड हो जाता है, ये बैंड हो जाता है किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और वो होना भी था यार, इतना तो पता लग ही गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये तो हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब में समझ ही गए थे। लेकिन जैसे उन्होंने ये लगाया कि यार ये तो बैंड होके इस ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है यहाँ पे टकराया है किस पे, ए पे। ठीक है। और यही जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको थोड़ा सा वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते थे, इसकी स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रेंथ करी तो ये और ऊपर जाके टकराया, थोड़ी कम स्ट्रेंथ करी तो थोड़ा सा नीचे टकराया। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ही हटा दी तो और क्या लगाई, मैग्नेटिक फील्ड लगाई। तो हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अब वो सी पे टकरा रहा था। और दोनों को अगर बैलेंस करके, बिल्कुल एक्यूरेटली बैलेंस करके लैब के अंदर जब उन्होंने देखा, तो बैलेंस करने के बाद वो बी पे टकरा रहा था। और तो और जब उन्होंने ये पूरा सेटअप हटा ही दिया, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखी ना मैग्नेटिक फील्ड रखी, तो वो तब भी बी पे टकरा रहा था। यानी ये तो बात क्लियर थी कि कैथोड रेज जो है वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में अगर यहाँ से ये निकलेगा तो। ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने देखा यार कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहे हैं तो ये और ऊपर तक जा रहा है। ठीक है ना। यानी इसका कुछ वजन भी है, इसका मास भी है कुछ। ठीक है। और इस पे कोई चार्ज भी है, चार्ज तो है ही, नेगेटिव चार्ज है। तो वो इस पूरे सेटअप से ये कैलकुलेट करने में कामयाब हो गया कि भाई इस पे जो आने वाली चार्ज बाई मास रेशियो है
यानी E/m रेशियो है चार्ज, कुछ ना कुछ तो चार्ज है, ठीक है। तो E/m रेशियो है वो निकालने में कामयाब हो गया। ये 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर kg है। इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव कर दी उसने कि कुछ तो यार उसका मास भी है, कुछ तो भारी है वो, और कुछ तो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो वो E/m रेशियो निकालने में कामयाब हो गया। कितनी? 1.758 इंटू 10⁻11 कॉलम पर kg, ठीक है। तो आपको जो अंडरलाइन करनी और ध्यान देने वाली बात है वो ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर, ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चार्ज जो है पार्टिकल पे ज़्यादा माना जाएगा, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल कोमा द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड चार्ज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी जल्दी यहाँ टकराएगा। अच्छा, मास ऑफ द पार्टिकल, जितना हल्का होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। द मास ऑफ पार्टिकल से पता लगा लाइटर द पार्टिकल, एक मिनट, जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा और ऊपर तक जाएगा। तो ये हल्का, भारी, क्या नाम है, चार्ज, कितना ज़्यादा चार्ज है कितना कम चार्ज है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में वो ये कंक्लूजन पे आया कि इसका E/m रेशियो जो है वो ये होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट भी देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वोल्टेज। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये तीनों कंक्लूजन से वो ये निकालने में कामयाब हो गए, ठीक है। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है अगर आपको पढ़ना है तो वो आपको तीनों पॉइंट बता देंगे कि कहाँ कब वो ए पे टकराता है, जो मैंने अभी बताया, कब वो बी पे टकराता है, कब वो सी पे टकराता है, पॉइंट सी पे, वो सारा आप देखोगे तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट लगेगा। देखो, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट ए, ठीक है ना। इसी तरह से बी, इसी तरह से सी। तो ये E/m रेशियो जे थॉमसन की दी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कुछ सालों बाद कैलिफोर्निया में बैठे हुए मिलिकन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, तो उसने एक और कमाल की खोज कर दी। दूसरी जगह बैठे हुए, क्या? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कब इसने किया? एक्सपेरिमेंट 1909 में, ठीक है। किस नाम क्या था? मिलिकन। और सोचो, इस मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या निकाल दिया? अभी देखना, मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसने क्या निकाल दिया कि भाई ऐसा एक्सपेरिमेंट करा कमाल का कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल के रख दिया इसने। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम निकाल दिया इसने चार्ज अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ये इतना पॉपुलर हुआ था एक्सपेरिमेंट कि इसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज तक मिल गया था मिलिकन को, ठीक है ना। और पहला पर्सन था ये जिसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली थी, ठीक है। तो ये जो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, अब ये क्या है ये तो आप चलो समझ गए कि किस तरह से उन्होंने हल्के, भारी और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफ्लेक्शन की मेजरमेंट लेके E/m रेशियो निकाल दी जे थॉमसन ने। अब मिलिकन जो करेगा वो, और देखो जरा ध्यान से, ये मिलिकन का एक कमाल का एक्सपेरिमेंट था। इसी से अगले पेज पे आ जाओ, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। इस पेज पे आ जाना 29, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये पूरा एक्सपेरिमेंट और जो सेटअप है ये मिलिकन का दिया हुआ है, ठीक है। अब मिलिकन के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो बहुत इजीली समझ में आ सकता है, इसको अगर हम ध्यान से देखो तो ये देखो, ये पूरा सेटअप जो है वो मिलिकन का सेटअप है। इसने क्या करा था, थोड़ा सा हिंदी में सुन लो, आप इस एक्सपेरिमेंट को भी बड़े इजीली तरीके से अंडरस्टूड कर पाओगे कि हाँ यार ऐसा हो तो सकता है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। ये नहीं कि रट्टा मार लिया, नहीं, पॉसिबिलिटी दिखाई देने लग जाएगी आपको। इसके एक्सपेरिमेंट में इसने क्या कर रखा था, ध्यान से सुनना।
ये देखो, ये लगा रखा उसने ऑयल, ऑयल ले रखा था, और ऑयल में एटोमाइज़र, एटोमाइज़र ये ऐसी स्प्रे मशीन होती है, या आपने देखा होगा डिओड्रेंट, डिओड्रेंट में जब हम स्प्रे करते हैं तो आप समझ रहे हो उसमें से जो वो गैस टाइप की निकलती है, वो असल में क्या होते हैं, वो छोटे छोटे टाइनी उस डिओड्रेंट के ड्रॉप्स होती हैं, छोटी छोटी टाइनी ड्रॉप्स होती हैं। शब्दों का सही चुनाव कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। इसी तरह से ऑयल की बिल्कुल छोटी ड्रॉप, बिल्कुल छोटी ड्रॉप, बिल्कुल स्प्रे की तरह छोटी ड्रॉप, ये एटोमाइज़र है, यही बनाता है वो छोटी ड्रॉप इस ऑयल की। तो वो स्प्रे की छोटी टाइनी ड्रॉप्स यहाँ आई, उसने ये ऊपर प्लेट लगा रखी थी, इसको चार्ज प्लेट कहते थे। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया जा सकता था, आप अप्लाई कर सकते थे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड या कम इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें छोटा सा छेद कर रखा था, स्मॉल होल, और उसमें से ये छोटी छोटी ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही थी। ये ड्रॉप अपने आप नीचे क्यों आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो तो आएंगी भाई, नीचे आएंगी। लेकिन ऑयल ड्रॉप में यहाँ पर उन्होंने क्या लगा रखा था? चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, और यहाँ भी प्लेट कौन सी है? नेगेटिव। तो ये ऑयल ड्रॉप है, इसको ये नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेदार है, और ये प्लेट इसको ऊपर की तरफ फेंक रही है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन जिम्मेदार है। तो इस वजह से ये बेचारा जो ऑयल है ये बीच में अटक के रह गया, ना ऊपर का रहा ना नीचे का रहा, ठीक है ना। और जैसे ही ऊपर रहा, कई सारी ड्रॉप्स हैं जो ऊपर रही, तो उसको यहाँ टेलीस्कोप से बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितनी कितनी आई है ये, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ इन्होंने एक्सरे सोर्स है, यहाँ एक्सरे सोर्स से डाला, और ये भी बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट, हालांकि इतना डिटेल एक्सपेरिमेंट तो आपके इसमें 11th में नहीं है, आगे हायर क्लास में जाओगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो पूरी थ्योरी है इसके ऊपर। लेकिन अभी तो आपको बड़ा सिंपल सा दे रखा है कि एक्सरे सोर्स जो है, और इसका जो ऑयल, और इसमें थोड़ा गैसियस मीडियम भी है, लेकिन ज़्यादा गैस नहीं, कम गैसियस मीडियम है, उनसे टकराकर, आपस में टकराकर, और एक्सरे सोर्स की वजह से ये टकराने के बाद ये ना चार्ज हो गया, चार्ज, चार्ज का मतलब इस पर कुछ ना कुछ चार्ज कैरी हो गया। अब देखो इसने क्या किया, सारी ऑयल ड्रॉप्स जो हैं उनको जब ऑब्जर्व किया, तो एक बड़ा सिंपल सा जो टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन नज़र आई। उन्होंने कैलकुलेटेड करा, पूरा का पूरा सेटअप लगा के, एक्सपेरिमेंटल जो लेबोरेटरी में पूरा एपरेटस यूज़ करके उन्होंने टेलीस्कोप से ये देखा कि यार कुछ ड्रॉप तो ऐसी हैं, उन्होंने ये देखा कि कुछ ड्रॉप्स, ये मान लेते हैं ये ड्रॉप है, देखा कि यार कुछ ड्रॉप्स तो ऐसी हैं जिन पे चार्ज है 8.0 10 की पावर -19, कुछ ड्रॉप्स थोड़ी छोटी हैं। अब ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल एक ही साइज़ की ड्रॉप होंगी, क्योंकि भाई एटोमाइज़र जो है वो ड्रॉप को छोटा करता है, टाइनी करता है, ये नहीं कि इक्वली कर देगा सभी को, समझ रहे हो ना। इतना तो बारीक ऑब्जर्वेशन आपके साइंस स्टूडेंट हो तो दिमाग में होनी ही चाहिए। ये नहीं कि जस्ट स्प्रे में निकलने वाली सारी ड्रॉप्स इक्वल साइज़ की होती हैं, ऐसा कैलकुलेटेड स्प्रे तो आज तक बना नहीं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये नियरली साइज होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आया, उन्होंने देखा 4.8 10 की पावर -19 इस पे चार्ज, इस पे चार्ज इतना था, इस ड्रॉप पे चार्ज। और थोड़ी सी ड्रॉप बना देता हूँ मैं, एक ये छोटी सी बड़ी बना दी, इसका चार्ज था 6.4 × 10 की पावर -19 कॉलम। एक ड्रॉप और बना देता हूँ मैं छोटी सी, इसका चार्ज था 3.2 × 10 की पावर -19। तो मिलिकन ने जब ये ऑब्जर्वेशन देखी टेलीस्कोप से, तो वो हैरान रहेगा कि यार सारी की सारी जो ड्रॉप्स हैं उन सभी पर जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ किसका? इस वैल्यू का मल्टीपल है। सोच के देखो, 1.6 × 10 की पावर -19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3.2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 6.4, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 4.8, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 8.0। तो वो ये निकालने में कामयाब हो गया कि भाई इस ड्रॉप के अंदर
जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो 5 हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इस ड्रॉप के अंदर। यानी सारी की सारी जो ड्रॉप्स थी वो मल्टीपल ऑफ 1.6 10⁻⁻19 थी। ये तो वो बोल रहा है जितने भी चार्ज था वो मल्टीपल था एन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो समझ गया कि यार सबसे छोटे से छोटा जो चार्ज बनेगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। और फिर उसने उसको बता दिया थॉमसन, मतलब इस साइंटिस्ट ने, कि भाई मैंने भी कुछ कर दिखाया है और मेरी ऑब्जर्वेशन को आगे चेक कर लो। और जब इसकी ऑब्जर्वेशन चेक करी तो कहानी साफ होगी, बिल्कुल क्लियर। कहानी ये होगी कि यार जब ये बंदा कह रहा है कि जे थॉमसन कह रहा है E/m रेशियो ये है, इसने E की वैल्यू बता दी, तो E की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, समझ रहे हो। E/m रेशियो अगर मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ लिखूँ तो E/m रेशियो जो है वो है 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर kg, ठीक है ना। और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दी जाए जो कि है 1.6 10⁻⁻19 इज डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 1.758 इंटू 10⁻11 कॉलम पर kg। तो 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में 1909 में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी भी सामने आ गई कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया। इससे कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 चीज़ों के बारे में पता लग गया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और E/m रेशियो कितनी होती है। ये निकालने में वो कामयाब हो गए। ये था आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपको बारीकियां पता है तो भाई देखो आप कर दोगे नीट और मेंस के क्वेश्चन, नहीं पता है तो फिर आप साइंस को बारीकी से नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। और जो पूरा डिटेल एपरेटस रिपोर्ट अगर वो पहले ही तुम्हें समझा दें 11th क्लास में तो भाई आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या पढ़ोगे, आप वहाँ और भी जाके ये पढ़ोगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हुआ, कितना ग्रेविटेशनल, पूरी डेरिवेशन 4 पेजेस की डेरिवेशन भी आएगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तब जाके वो पता है। यहाँ तो सिर्फ ओवरव्यू दिखाया है 11th क्लास में, और जितना दिखाया है, जितना सोच में आप कहीं ना कहीं तो इसको कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यार ऐसा ज़रूर हो सकता है, पॉसिबल है। सो दिस वाज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ऑफ मिल्कन।